जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। जब हम गोपाल पे अनन्य विश्वास कर लेते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए गोपाल हमारे हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। चाहे वो किसी रूप में आकर हमारी मदद करे, पर आकर मदद हमें अवश्य करते हैं। आज की जो मैं सत्य घटना आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली तारा जी की जीवन की सत्य घटना है। ये घटना 2015 की है। तारा जी के हस्बैंड को डाकू पहले होते थे जो लूटपाट करते थे। उनके पति ट्रक ड्राइवर है, वही ट्रक चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसी दौर में एक दिन जंगल रास्ते से गुजर रहे थे तो डाकू ने उन पे हमला कर दिया। हमला करके सभी लोग उनके सीने पे बंदूक तान दी। ऐसा परिस्थिति था कि जान जाने की नौबत थी। फिर अचानक एक चमत्कार होता है। फिर गोपाल उन्हें साक्षात आकर उनकी जान की रक्षा करते हैं और खुद उन्हें बचाते हैं। वो भी कैसे, पूरा लीला कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा दोस्तों। और जितने भी इस लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और लीला कथा को पूरा श्रवण करके ही जाइएगा। तो मध्य प्रदेश की रहने वाली तारा जी हमसे कहती हैं कि मेरा शादी 2002 में ही हुआ है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका जो है बिहार में है और मेरी शादी मध्य प्रदेश में हो गई। रिलेशन से एकजुट होकर बातचीत चली और मेरी शादी दूर हो गई। मैं जैसे मिडिल परिवार से बिलोंग करती थी, मेरे हस्बैंड भी मिडिल परिवार से बिलोंग करते थे। कमाने खाने वाले सभी लोग थे। हमारे हस्बैंड जब हमारी शादी हुई ट्रक चलाते थे और बड़ा सा ट्रक चलाकर वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, कभी पूना तो कभी बम्बे। उनका यही अप डाउन लगा रहता था। हमारे घर में हमारे 2 भसुर, सास ससुर सभी लोग हैं। तारा जी कहती हैं कि मेरे परिवार में सभी लोग पूरा भरा पड़ा फैमिली है और बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं। जब मेरी शादी के 2 साल हो गए, तीसरी साल हो गई, चौथी हो गई, साल बीतते गया। शादी के 5 साल बीत गए, फिर भी हमारा गोद नहीं भरा। तो सास ससुर ने मुझे बाझन कहकर मुझे मायके भेज दिया। पति ने हमारा साथ दिए और मुझे मायके से ससुराल लेकर आए। कहने लगे सभी लोग कि अब तो माँ बन नहीं सकती है तो घर में बोझ बन के क्यों रहेगी। जब हमारे घर को वंशी नहीं दोगी तो रहने से क्या फायदा। तारा जी कहती है कि सभी लोग रात दिन मुझे ताना मारते थे। नात रिश्तेदार वाले, घर परिवार के लोग, जेठ जेठानी सभी लोग मुझे ताना मारते थे। लास्ट में हमारे पति देव जो हैं गोपाल के बारे में जाने, उनके बारे में, उनकी महिमा, तो हमारे गोद में लड्डू गोपाल को लाकर दे दिए। लड्डू गोपाल की मैं नित्य सेवा करने लगी। शादी के 5 साल बाद यानी कि 2005 में हमारे घर में लड्डू गोपाल आए थे। जनवरी महीने में हमारे घर में गोपाल आए। उनके सेवा के बारे में मैं जानी कि कैसे उनकी सेवा की जाती है। तब से मैं उनकी अनन्य भक्त बन गई। हमारे घर परिवार के लोग जो हैं, हमारे हस्बैंड दोनों को, हम दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिए। हम लोग रेंट पर लेकर घर रहने लगे। हमारा जो मायके से जो सामान मिला था उसी को कुछ लिए और हम लोग दोनों परिवार घर से निकल गए, रेंट पे रहने लगे और लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करने लगे। मेरा सारा चेकअप हो चुका था, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी मैं बस गोपाल पे विश्वास कर रही थी कि गोपाल जब आप आ गए हों तो जरूर हमारे गोद में भी बालक आ जाएगा। बस उन्हीं पे विश्वास था।
समय व्यतीत होते गया। हम लोग बहुत उपाय किए गोपाल के आने के बाद भी। मेरे हस्बैंड मंगल का व्रत रखते थे, मैं शनिवार के दिन प्रतिदिन शनिदेव को तेल चढ़ाती थी। रविवार का दोनों पति पत्नी फास्टिंग करते थे। अपना से हर उपाय लगा। तारा जी कहती हैं कि कहते हैं ना दोस्तों कि जब हमारे भाग्य में जब समय लिखा रहता है कुछ काम का उसी समय पे होता है। आखिर भगवान ने मेरी पुकार सुनी। लड्डू गोपाल तो हमारे फर्स्ट पुत्र थे ही। उनकी 5 साल सेवा करते करते आखिर हमारा गोद भरा, यानी कि शादी के 10 साल बाद 2010 में वो कार्य भगवान ने सुनी और ऑपरेशन सीजर से हमारा पुत्र प्राप्ति हुआ। हस्बैंड बहुत खुश हुए। सारा श्रेय गोपाल को ही जाता है। और जो घर परिवार के लोग हमारे ताना मारते थे, जो घर से हमें बाहर निकाल दिए थे, उन लोग ने भी गोपाल की महिमा जानी। सभी लोग बहुत खुश थे। अभी हमारे बड़े बेटे के आए हुए 2 साल ही हो रहे थे कि फिर मैं गर्भवती हुई और फिर सीजर से हमारी पुत्री हुई। पुत्री को पाकर हमारे हस्बैंड और खुश हो गए। कहने लगे हमारे घर में गोपाल तो है ही थे, अब हमारे घर में लक्ष्मी जी भी आ गए। चलो हमारा परिवार पूरा हुआ। ये गोपाल का ही महिमा है। आज हमारे गोपाल हमारे घर में आने से कितना चमत्कार किए। हमारे पहले से व्यापार में भी सही सलामत चलने लगा और गोपाल के आने से पुत्र की भी प्राप्ति हुई। हमारे घर में लक्ष्मी भी आ गई। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। हमारे गोपाल हर सुख दुख में हमारा साथ देने लगे। हमारे दोनों बच्चे के आने के बाद भी मैं गोपाल का जैसे पहले ख्याल रखती थी, वैसे अब भी उनका वैसे ही बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। उनके समय समय पर भोजन बनाकर भोग लगाती, स्नान कराती, श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती। उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र मैं खुद सिलकर पहनाती। गोपाल का चमत्कार हम छोटे से परिवार पे इस कदर पड़ा कि सभी लोग आस पड़ोस के लोग जलने लगे। कहने लगे कि ये छोटा सा लड्डू गोपाल का विग्रह इनके घर में कैसे लीला कर रहा है, कैसे चमत्कार कर रहा है। अब हमारे घर के पीछे भी सभी लोग का आँख लगने लगा। एक दिन की बात है, हमारे हस्बैंड का काम आया क्योंकि जो ट्रक था वो हमारे मालिक थे, उन्हीं के भाड़े पे चलाया करते थे। और मिडिल परिवार के लिए 10 लाख रुपया बहुत मायने रखता है। गोपाल का तो धीरे धीरे चमत्कार हो ही रहा था। दया सदैव गोपाल का हम सभी पे था, पूरे परिवार पे था। हमारे हस्बैंड भी अब सोचने लगे कि चलो धीरे धीरे गोपाल हमारी हर स्थिति में हमारा साथ देते हैं। उन्हीं का नाम लिए, उन्हें लाड प्यार किए, उन्हें खिलाए और जाने का समय हो गया। बात 2015 की है, जो हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसे हम सब आज तक नहीं भूले, आज तक नहीं भूले। हमें आज भी याद है वो, जब हम समय को याद करते हैं तो आज भी रोना आता है। तारा जी कहते हैं कि वो ऐसी दुख की घड़ी थी जिसे मैं भगवान को शुक्रिया अदा ही कर रही हूँ। उस परिस्थिति में हमारे गोपाल ही साक्षात हमारे पति की जान बचाई। हमारे पति मध्य प्रदेश से मुंबई के लिए गाड़ी लोड करके गए और वापस लौटते समय जो उन्हें कैश मिला था वो उनके पास था। जानकारी में ही बात थी, कोई दुश्मन ही पीछे लगे थे। हमारे हस्बैंड के पास 3 लाख रुपया था और 3 लाख रुपया ले गाड़ी वापस होकर रिटर्न घर को आ रहे थे। हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी थोड़ा जंगल एरिया पड़ता है। वही जंगल एरिया में अचानक हमारे हस्बैंड का गाड़ी स्टॉप करा दिया जाता है। सामने 4 जन खड़े थे। हमारे हस्बैंड को आभास हो गया था। तारा जी कहती हैं कि हमारे हस्बैंड समझ चुके थे
कि मैं भारी मुसीबत में फंस चुका हूँ। उसी टाइम उसी क्षण गोपाल को वो याद तो करते हुए, सिमरन करते हुए ही वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। पूरी रास्ते राधा कृष्ण नाम से ही उनका यात्रा जो है संपन्न होता है। उनसे नाम से ही स्टार्ट, उनसे नाम से ही खत्म होता है। पर उस दुख की घड़ी में वो और भगवान को याद करने लगे, रोने लगे, उनकी आंख से आंसू बहने लगे। पहले तो गाड़ी रोका गया, रोककर उनका कॉलर पकड़ा गया। तारा जी रोकर ये बात को बयां कर रही थी। उनके आंसू से हमारा दिल धड़क रहा था। हृदय में जो हलचल होती है ना, मन घबरा रहा था। उनकी बात सुनकर आंखों में आंसू आ रहे थे। कहती है कि उस टाइम हमारे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। बस उन्हें यही बात सताए रहती थी कि जान जाए पर हमारे मालिक का पैसा ना जाए। प्रभु आप ऐसी चमत्कार करना, मुझे भी बचा लेना और ऐसी कोई संकट में मत डालना प्रभु, जिसे हमारे परिवार के लोग जीवन भर पछताने लगे। हमारे से ही उनका घर परिवार चलता है, हमारे से ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे पीछे कोई नहीं है प्रभु, आप ही सहारे हो। इस दुनिया के मोह माया में आप ही हो एक ऐसे जो हमारे हर परिस्थिति में हमारा साथ दिए। अब डाकू लोग जो थे, किडनैपर लोग, कॉलर पकड़ के तारा जी के हस्बैंड को नीचे उतारते हैं और सीधे कनपट्टा पे रिवॉल्वर लगाकर चारों तरफ से घिर के कहते हैं, लाओ पैसा निकालो, कहाँ है तुम्हारे पास कैश, चलो जल्दी निकालो। अब तारा जी के हस्बैंड कहते हैं कि मेरे पास कोई कैश नहीं है, मेरे पॉकेट में 2-3 हज़ार रुपया है, चाहे तो आप उसे ले लो, पर छोड़ दो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा मालिक पैसा पेमेंट नहीं किया है, वो बैंक में डालेगा, वो बैंक में ही हमारे मालिक को देगा, मुझे कोई कैश नहीं है। फिर उन्हें सब बेल्ट उतार कर मारने लगते हैं। कोई बेल्ट से मारता है तो कोई बंदूक से मारता है, कोई जिसको जो आ रहा था उससे मार रहे थे। कह रहे थे बस पैसे दो, या तो तू पैसा दे दो, फिर यही तो तुम्हें गोली मार देंगे। तारा जी रो रो कर ये बात कह रही थी। उनके हस्बैंड को रोड से जंगल साइड में, आधा जंगल में खींच के ले गए थे और वहीं पे चारों बगल से घेर कर, ठंडी की मौसम थी, दिसंबर महीना था, ठंड से वो कांप रहे थे। उनके बदन से पूरा कपड़ा खोल दिया गया। सभी लोग उन्हें पूरा नग्न अवस्था में कर दिया। जिसको जो चाहा वो किया, उनके साथ मार पीट, कपड़ा पूरा फाड़ दिए शरीर से, यहाँ तक कि उनके पॉकेट में जो 2-3 हज़ार रुपया था वो ले लिए। उन लोग को पता चला था किसी से, हो सकता है उन लोग जान पहचान के ही हो, दुश्मन कहते हैं ना, दुश्मन लग गए थे। पर हर परिस्थिति में उनके मुख से कृष्ण का ही नाम आ रहा था। उसी समय, उसी क्षण एक अजीब सी प्रकाश उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि कोई सामने से कोई आ रहा है। अजीब सा प्रकाश चमक रहा है। सभी लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे कि क्या है। उन लोग सोचे कि कोई भूत है, आत्मा है, प्रेत है। डर के सभी लोग, जो उनके पास पैसा था वो लेकर सभी लोग भाग गए। बहुत मारा, इतना मारे कि उन लोग मार पीट के तो चले गए, वो चलने के हालात में नहीं थे। तारा जी कहती हैं कि हमारे हस्बैंड इस परिस्थिति में थे कि वहाँ से वो चल नहीं पा रहे थे। जो प्रकाश उत्पन्न हो रही थी वो निकट आया। सामने एक 18 साल का युवा था। उसके हाथ में टॉर्च थे, सर पे वो पगड़ी बांधे था, सांवला चेहरा, ओठों पे मुस्कुराहट। आते ही बोलता है, क्या हुआ भाई, कौन थे वो लोग, कौन आपको मार पीटा। अब उनके हस्बैंड का बोलने के हालात में नहीं थे।
उन्हें वो कंधे पे सहारा देते हैं, जंगल से उन्हें रोड पर लाते हैं। तारा जी कहती हैं, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो नटखट श्याम ही थे, बाकी बिहारी। उन्होंने ही हमारी जीवन की रक्षा की, उस घनघोर जंगल से बाहर निकाल कर अपने कंधों पे हमारा हाथ रखकर अपने सहारे भयंकर जंगल से बाहर निकाल कर फिर हमें गाड़ी पर उन्होंने बैठाया और हमें हाल चाल भी पूछा। कहा कि अब आप आराम से घर जाओ, अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है, अब आराम से आप धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आप घर चले जाओ। गाड़ी तक उस सज्जन ने छोड़कर फिर अचानक वो व्यक्ति छपित हो गया। मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता था कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कहाँ हो, कौन हो। मैं उनसे ये बात नहीं पूछ पाया क्योंकि मैं इतनी पीड़ा में था। वो बोल रहे थे वो इतने पीड़े में थे कि वो अपने बात को बयान नहीं कर पा रहे थे, उनके सामने वो बोल नहीं पा रहे थे। भगवान का शुक्र है गाड़ी तक आ गए और फिर हमारे घर बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाते हुए रात के लगभग 2 बजे घर पे आते हैं। घर आते हैं, दरवाजा हमारा खटखटाया जाता है। तारा जी कहती हैं कि हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे, हमारा मन घबरा रहा था, मैं रो रही थी, सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार मैं फ़ोन मिला रही थी, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उस टाइम छोटा सा नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, वही फ़ोन हमारे हस्बैंड रखते थे। मैं चिंतित थी, सुबह से मन घबरा रहे थे, ना खाने की बात सूझ रही थी ना कुछ बात, बस गोपाल से यही विनती कर रही। तारा जी कहती हैं कि मैं बस प्रार्थना कर रही थी लड्डू गोपाल से, हे गोपाल, हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, बहुत बड़ी संकट आने वाली है, आप उन्हें रोक लेना प्रभु। मैं बात को समझते देर नहीं लगती है, जैसे ही गेट खुलता है मैं एकदम से हक्के बक्के रह जाती हूँ। मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ। हस्बैंड गेट खोलते के साथ ही वो गिर पड़ते थे, गिर पड़े और गिर पड़ने के बाद वहीं पे वो बेहोश हो गए क्योंकि उनका शरीर पूरा बर्फ हो चुका था, बदन पे एक गमछा था। मैं उनको गर्म पानी करके पूरे शरीर को सेकाई करती हूँ। बहुत सारे शरीर पे चोट के घाव थे। मैं बस बार बार उनसे पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ। वो इस हालात में नहीं थे कि अपनी बात को रख पाते। उनके शरीर पे चोट के बहुत निशान पड़े थे, उनका शरीर खून से लथपथ था। गर्म पानी से सेकाई करती हूँ, पूरा शरीर उनका धोती हूँ, सर पूरा गर्म पानी से करके पूरा उनको उसी क्षण स्नान कराती हूँ ताकि उनको कुछ राहत मिले। उसके बाद कम्बल उठाती हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, फैमिली डॉक्टर होते हैं वो घर पे आ जाते हैं, उनको सब बात बताती हूँ। हस्बैंड जी धीरे धीरे उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, कह रहे थे कि मैं घर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे दुख के घड़ी में पता है कौन आया? कौन आया माया, तुम्हें पता है? मैं बोली नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि हमारे गोपाल ही आए होंगे, हमारे दुख के घड़ी में गोपाल ही आए होंगे आपकी मदद करने। उन्होंने कहा हाँ, गोपाल ही आए थे, मदद किए। उन्होंने हमें जंगल से बाहर निकाला, गाड़ी में बैठाया। देखिए जोगिया कलर का गमछा उन्हीं का दिया हुआ है जो हमारे शरीर पे था, नहीं तो मैं नग्न अवस्था में घर पे आता। उन्होंने मेरी जान ही नहीं बचाई, हमारी लाज। मैं दौड़ी हुई गोपाल के पास जाती हूँ, गोपाल को गोद में उठाकर उन्हें बहुत बहुत
धन्यवाद देती हूँ, कहती हूँ गोपाल, आज आपने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया हमारे जीवन में। आज हमारे पति की जान चली जाती तो क्या होता? मैं कैसे 2 बच्चे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती? आप सच में घोर कलयुग में भी आप हो प्रभु। आपने ही हमारे पति की जान बचाई। तारा जी गोपाल को अपने सीने से लगाकर खूब रोती है, उन्हें खूब ढेर सारा लाड लडाती है। फिर वो अपने हस्बैंड को, गोपाल को देती है, कहती है कि लीजिए गोपाल के दर्शन कीजिए और इनसे बातें कीजिए, इन्हें धन्यवाद दीजिए। मेरे हस्बैंड गोपाल को चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आप अंतर्यामी हो, लीलाधर हो। सच में हमारे जैसे सुख में हमारे प्रभु साथ देते हैं, दुख की घड़ी में भी ठीक उसी तरह साथ देते हैं। आपने अपने होने का अनुभव कराया और वो जंगल में कोई नहीं, आप ही थे प्रभु। इतना कहकर वो गोपाल से लिपट कर रोते हैं। फैमिली डॉक्टर आते हैं, हस्बैंड का अच्छा से चेकअप करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं। घाव भरने में लगभग 10 दिन बीत जाती है। और वो पैसा की रही बात, आप सबको बता दूं, तारा जी कहती हैं कि वो 3 लाख पैसे जो थे हमारे हस्बैंड के पास ही थे। हमारे हस्बैंड जो सीट पे बैठकर गाड़ी चलाया जाता है, उसी सीट के नीचे गाड़ी साफ करने वाले कपड़े में पैसा वो लपेट कर नीचे रख दिए थे और वो पैसा वैसे ही उस स्थान पे पड़ा था। बाद में मकान मालिक भी आते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत साहस दिखाया। पैसा जाता कोई बात नहीं था, लेकिन भगवान ने तुम्हारे ऊपर सच में चमत्कार किया। ये तुम्हारी पत्नी की सेवा और भक्ति भाव से तुम्हारे जीवन आज बची है। मकान मालिक वो पैसा लेने से साफ मना कर देते हैं। वो पैसा मकान मालिक नहीं लेते हैं, कहते हैं मेरी गाड़ी बच गई, पैसा भी बच गया, तुम्हारा जीवन भी बच गया। हमारे हस्बैंड के मालिक जो थे प्रभु को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, कहते हैं प्रभु आपने चमत्कार किया, एक परिवार को अनहोनी से बचाया। तारा जी ने अपने जीवन की सत्य घटना दोस्तों आप सभी के साथ शेयर की। आशा करती हूँ आप सभी को अवश्य आज की उनकी सत्य घटना दिल को छू ली होगी और आप अवश्य रो दिए होंगे। सोचिए ये घटना कितना भयभीत था, कितने डरावने थे, आखिर गोपाल ने उनका साथ दिया। दोस्तों गोपाल है हमारे हर वक्त, हर क्षण, हर परिस्थिति में है। उनका महिमा तो अपरंपार है, लीलाधर है। किसी रूप में हमारे गोपाल आए, लेकिन आकर उनके हस्बैंड की जान बचाई। दोस्तों अगर ये सत्य घटना आपके मन को छुई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।